नेशंस के जनरल सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल साहब हैं, और उन्होंने कहा है कि जी हमें वी शुड हेल्प पाकिस्तान, क्राइसिस में है। तो पता नहीं वो कैसी हेल्प, कुछ सुना है कि कोई वो गिव वगैरह देना चाहते हैं या जो है वो इस यूएन में पाकिस्तान ने इंडिया पे कह दिया जनाब कि आप कश्मीरियों को हकूक दें, आप वहाँ पे जो है वो भारतीय फौज है और मुजालम हो रहे हैं, इस तरह जाती दुश्मन मानते हैं। क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। कश्मीर 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 क्या और कुछ है ही नहीं, भूखे मर रहे हैं, फकीर की तरह फिर रहे हैं पूरे मुल्क में। कश्मीर लेके क्या करोगे, उनको भी भूखा मारोगे? ये न्यूज आज बहुत चल रही है, और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी ठीक है, कोई स्टेप किसी ने अगर लेना है वो तो बाद में लेना है, लेकिन उन्होंने इतना सोचा, वही एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक IMF के साथ मामला तय नहीं हुए। हम रोज इस बात को डिस्कस करते हैं कि कीमतें बढ़ गई, टैक्स लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ। वी आर पार्टी पीपल, हम फाइटर नहीं है। अवाम को पाकिस्तान की एलीट ने जानबूझ के जाहिल रखा। जरूरत महसूस हुई तो एटम बॉम्ब बना लिया, बच्चे नहीं पढ़ा सके। कि अभी जो इंडिया गल्फ में जो दोस्ती बढ़ा रहा है ना, India should not only do that, but India could get very aggressive and tell these countries कि yes, you want to invest in India, great, but we want you to divest in Pakistan. हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय किस कदर भुखमरी की हालत में है। वहाँ पर आटे, दाल, चावल और पेट्रोल के दाम सुनते ही चक्कर आ रहे हैं लोगों को। लोगों की पूरी तनख्वाह सिर्फ राशन में खर्च हो रही है। ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की आम जनता भुखमरी से दो चार हो रही है, उस वक्त RSS के एक प्रमुख नेता कृष्ण गोपाल दीक्षित जी ने ये कहा कि हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गेहूं या ऐसे राशन की चीज़ों से मदद करनी चाहिए। इस बात को पाकिस्तानियों ने सुना तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई, पाकिस्तानियों का दिल उछलने लगा। लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी हैं, कश्मीर कहाँ भूल जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे पेट की भूख इस कदर बढ़ रही है कि कश्मीर भी भूलता जा रहा है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। तो RSS के जो हैं जनरल सेक्रेटरी है मेरा ख्याल है, और कृष्णा गोपाल साहब, उन्होंने कहा है कि जी भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? भारत पाकिस्तान की मदद करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मदद उसकी की जाती है जो मदद मांगे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो अभी तक ऑफिशियली जो है वो एक्सक्यूज मी इंडिया से कोई ऐसी मदद तलब नहीं की, बल्कि जो इंडिया अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है उसके लिए भी वाघा बॉर्डर से उसको भेजने की इजाजत नहीं है, और वो भी जो है ईरान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान से जो है आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो भारत से बाकायदा तौर पे कहें कि हमें मदद चाहिए। लेकिन जो हालत यहाँ पर लोगों की है, जिस तरह से आटा और दूसरी चीजों की परेशानी है, तो एक पड़ोसी के तौर पे बगैर कहे भी मदद की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मांगेगा तभी मदद करेंगे। हम लोग खुद भी अगर किसी को देखते हैं कि किसी को जरूरत है, तो अगर हो पाता है तो खुद भी इंसान कर लेता है। और पाकिस्तान कैसे कहेगा, वो तो दुश्मन कहते रहते हैं हर वक्त। जी देखें, इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान की भूखी अवाम और भारत की मदद के दरमियान आपकी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की अना जो है ना वो रुकावट है, और कोई चीज रुकावट नहीं है। भारत ने हमेशा मदद की है हमसाया ममालिक की, आपके सामने है। आज आप सुनती हैं कि श्रीलंका के हालात खराब हैं या श्रीलंका में ये हो गया या वो हो गया, उन्होंने उठा लिया, उसको संभाल लिया है। तो यही होता है, हमसायों का हक होता है जैसे आप कह रही हैं। लेकिन देखें ना, अब अगर इंडिया मिसाल के तौर पे, हमारी बड़ी कोशिश है कि जम्मू के रास्ते और लेह अपना कारगिल के रास्ते हम अपने लोगों को कम से कम POJ के और GB के लोगों को आटा, दालें, चीनी, चावल भेजें। लेकिन जब बॉर्डर ही नहीं वो खोल रहे तो हम कैसे भेजें?
इसलिए ये कहना कि इंडिया का फर्ज है या इंडिया को करना चाहिए, इससे पहले इनको अपने गिरेबान में आपको झांकना चाहिए कि आपके घर में क्या रुकावट है जिसकी वजह से आपके हमसाए जिनके यहाँ हर चीज सरप्लस में है, गेहूं, चीनी, दालें, हर चीज वहां सरप्लस में, उनकी जरूरत से ज्यादा है, तो फिर ऐसे में क्या रुकावट है, आपके घर में क्या रुकावटें हैं, ये आपको देखना चाहिए। है जो अपने हमसाए उनके साथ बना के रखो, सिंपल एज दैट। आपने अगर इंडिया के साथ अच्छे से बना के रखा, आपको फिर अपनी डिप्लोमेसी में काम करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी इतना अच्छा इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, इमेज है कि जस्ट बाय बीइंग एलाइज ऑफ इंडिया, बस उसी से आप जो पाकिस्तान का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल, वो पाकिस्तानी आ गया बस के अंदर चढ़ गया, कहीं फट ना जाए, लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। कल जब पाकिस्तानी इंडियन का एलाय बन जाएगा, उनकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, एक उसी में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हर चीज अच्छी है, हमसे बेहतर है। सर वो कैसे, और क्या आपको लगता है कि वहाँ पर आज भी होता होगा? नो डाउट जुल्म ज्यादती हर जगह पे होती है, लेकिन आज भी वही सब कुछ है जो पिछले 20 साल पहले था। एक जगह पर 35 रुपए किलो आटा, एक जगह पर 200 रुपए किलो आटा है, कौन सा लेना पसंद करें? डेफिनेटली 35 रुपए। वो लोग यहाँ पर क्यों आएंगे? हम तो कश्मीर चाहते हैं ना, तो वो कश्मीरी यहाँ पर क्यों आएंगे गुर्बत में रहने? अगर हमें देना चाहिए, चाहते हैं तो हमें जरूर लेना चाहिए, अपनी अवाम को रिलीफ देने के लिए इंडिया से हेल्प मिले, हमें ले लेनी चाहिए। IMF के साथ बातचीत चल रही है अभी तक, आपको क्या लग रहा है कि ये फंड मिल जाएगा? देखें, अभी तो ये खबर आई है कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन है, सरदार विजय बंगा, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का बेटा था, वो वर्ल्ड बैंक का सदर बनने जा रहा है। तो अब आपको मेरा ख्याल है मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है कि आप एक तरफ इंडिया को गालियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इंडिया का पैदा जो इंडिया में हुआ है वो बच्चा जो है आज वर्ल्ड बैंक को लीड करेगा। तो मसाइल तो पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगे, IMF के लिए भी और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए भी। और आपको फौरी तौर पर जो है वो कश्मीर के इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। आपको इंडिया के साथ बैठ के इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल इसको हल करना पड़ेगा, टेरिटरीज खाली करनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ आपको जो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है कि इस्लाम जो है वो हमारा सरकारी दीन है, इसको निकालना पड़ेगा। मजहब किसी भी रियासत का सरकारी दीन नहीं हो सकता। आज की दुनिया तजारत की दुनिया है, आज की दुनिया वो नहीं है आज से 2000 साल पहले की दुनिया जहाँ क्रूसेडर, या 1000 साल पहले की दुनिया जहाँ क्रूसेडर्स एक तरफ से आते थे और तुर्क जो है वो दूसरी तरफ से इस्लाम का झंडा लेके आते थे और जंगें होती थी। आज का दौर तजारत का दौर है,